वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, अगर आपकी एक प्राइवेट कंपनी है और आप उस प्राइवेट कंपनी को 1% कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप अपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसे 1% कंपनी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसमें आपके लिए जो है प्रैक्टिकल प्रोसेस डिस्कस करूँगा, क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो डिस्कस करूँगा, साथ के साथ क्या क्या फॉर्म्स और डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पर नीड होगी आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो में पूरे बने रहिए, जिससे कि आपको जो प्रोसेस है उसको आसानी हो समझने में। जो प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी का कन्वर्जन है 1% कंपनी में, वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे कि अगर कोई लग रहा है किसी भी एंटरप्रेन्योर को कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके लिए अभी जो है बड़ी हो रही है, इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है, तब वो 1% कंपनी में भी मूव कर सकता है। ठीक है, इससे कॉम्प्लाइंस एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा क्या है सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो एप्लीकेबल सेक्शन है वो है सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एप्लीकेबल रूल है रूल 7 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014। प्रोसीजर और स्टेप्स क्या है कन्वर्जन की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 1% कंपनी में। सबसे पहले आप नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग रेडी करेंगे और बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे एज पर सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रीड विद SS1। ठीक है, इसके बाद देन आप बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेंगे एंड एजेंडा जो है मीटिंग का वो क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल अप्रूवल ली जाएगी डायरेक्टर्स की फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू 1% कंपनी। फिक्स डेट टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग EGM का नोटिस डेट टाइम प्लेस फिक्स करेंगे फॉर द गेटिंग द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड इसके अलावा एक बिजनेस और रहेगा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू 1% कंपनी। इसके अलावा जो है आप EGM का नोटिस अप्रूव करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ सेक्शन एज पर सेक्शन 102 सब सेक्शन 1। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी शैल ऑब्टेन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन राइटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स। नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 101 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रीड विद SS1। जो EGM का नोटिस है इशू किया जाएगा सभी डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। देन फिफ्थ स्टेप में जो है जनरल मीटिंग कन्वेन की जाएगी। इसमें हम चेक करेंगे ऑडिटर प्रेजेंट है या नहीं है, लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करेंगे, अगर नहीं है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे फॉर गेटिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू 1% कंपनी। देन अप्रूवल ऑफ अल्ट्रेशन इन MOA, अप्रूवल ऑफ अल्ट्रेशन इन AOA। Then in sixth step ROC form filing for conversion of private company in OPC under section 18 few e-forms will be filed with the concerned registrar companies। ठीक है, at different stages ई फॉर्म MGT 14 फाइल किया जाएगा इस पर सेक्शन 117 सेक्शन 3। कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन जो है फाइल की जाएगी द कंसर्न ROC थ्रू MGT 14 विद द 30 डेज ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एट्थ स्टेप में जो है अटैचमेंट क्या होगी, नोटिस ऑफ EGM जो है वो जाएगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जाएगी स्पेशल रेजोल्यूशन की, अल्टर MOA जाएगा, AOA जाएगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ द बॉडी रेजोल्यूशन जाएगी। नाइन्थ स्टेप में जो है आपको फॉर्म MGT 14 फाइल करना पड़ेगा एज SRN नंबर ऑफ फॉर्म MGT 14 जो कि यूज़ किया है INC 6 में। ई फॉर्म INC 6 में फाइल होगा यहाँ पर, और आपको एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू OPC जो है फॉर्म INC 6 में फाइल करनी पड़ेगी ROC को। ठीक है, नेसेसरी एनेक्सर और प्रेस्क्राइब फी के साथ। अटैचमेंट करेंगे लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स रहेगी, लिस्ट ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा, कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन लेटर्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रहेगा, एनओसी फ्रॉम मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स रहेगी। तो दिस इज द होल प्रोसेस फॉर कन्वर्जन ऑफ private company into the OPC company। I hope this video is very helpful for understanding about the conversion of a private limited company to OPC company। If you have still any query, so you can also contact on the number given on the screen। Thank you very much। If you have any query related to the income tax, GST, trademark, import export, so you can also contact on the number given on the screen। Thank you very much for watching this video।